ट्रांसिल्वेनिया की पहाड़ियों के बीच एक किला था, ठंडा, अंधकारमय और शापित। उस किले की दीवारें युद्ध की कहानियों से भरी थीं और आज एक और अध्याय जुड़ने जा रहा था। किले के भीतर एक प्रसव कक्ष में दर्द की चीखें गूंज रही थीं। रानी का चेहरा रक्त से सना था और उसकी आंखों में वहशत थी। बाहर तूफान अपने चरम पर था, जैसे स्वयं नरक की ताकतें इस जन्म के साक्षी बन रही हैं। फर्श पर खून बह रहा था और उसी खून में एक पुराना भविष्यवाणी संहिता फिसल कर गिर गया। कागज पर लिखा था, जब आकाश रक्त बरसाए और धरती वफा को धोखे में बदल दे, तब राक्षस का जन्म होगा। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। रानी की चीख एक अंतिम झटके के साथ थम जाती है और फिर एक शिशु की आंखें खुलती हैं। कोई रोने की आवाज नहीं, कोई मासूमियत नहीं, बस एक गहरी स्थिर दृष्टि, जैसे वह पहले से सब कुछ जानता हो, जैसे वह सदियों से जागने की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसकी हथेली पर एक निशान उभरता है, उल्टा ड्रैगन, जलती हुई आंखों के साथ। एक पुजारी कांपते हुए फुसफुसाता है, ये वो है ड्रैकुला। तभी महल के बाहर भाले पर चढ़ाए गए शव झूलने लगते हैं, बिना हवा के, जैसे आत्माएं चेतावनी दे रही हों, अब बहुत देर हो चुकी है। राजा उस बच्चे को देखता है। वो मुस्कुरा रहा है, पर उस मुस्कान में मासूमियत नहीं, हिंसा है। कहा गया था कि वह एक शासक बनेगा, पर किस पर शासन करेगा? जीवितों पर या मृतकों पर? कुछ वर्षों बाद वह बालक बड़ा होता है। वह सीखता है तलवार चलाना, मगर सबसे अधिक आनंद उसे यातना देना सिखाता है। वह सलीब पर टंगे लोगों को देख मुस्कुराता है। वह रक्त में नहाता है, जैसे वो उसका धर्म हो। लोग उसे व्लाद इम्पेलर कहते हैं, पर उनकी आत्माएं जानती थीं, वह अब केवल एक मनुष्य नहीं रहा। एक रात जब चंद्रमा पूर्णिमा से ढका था और जंगल में एक अजीब सन्नाटा था, कहा जाता है उस रात एक ताबूत बंद किया गया और एक वादा लिखा गया, जब फिर से दुनिया लाल चांद के नीचे डरेगी, मैं लौटूंगा। ड्रैकुला मरा नहीं था, वह सो गया था और उसका सपना था एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ रक्त बहे और डर ही था।